हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम लोग तो देखेंगे टॉपिक बाइज टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला जो है वो कंपनी के अधीन पारित अधिनियम होगा, दूसरा जो होगा वो ताज के अधीन पारित अधिनियम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के अधीन पारित अधिनियम को देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम जो है वो 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दरअसल इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, और स्थापना जो हुई थी वो 1774 में हुई थी। ठीक है, तो ये ईयर ध्यान रखिएगा, 1774 में स्थापना हुई है, और जो एक्ट था, जिस एक्ट के माध्यम से हुआ वो 1773 वाला था। ठीक है, तो और ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी उसमें पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है और आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में 2010 में आ चुका है। तो ये रहा इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मिलाने वाला है, जिसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, तो बी का दूसरा हो गया। और ये नियंत्रण परिषद जो थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना जो थी वो थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। ठीक है, और ये इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर एक्ट 1813 में मिला था। मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो इसमें। और ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है वो है 1833। ठीक है, ये सारे अधिनियम जितने भी है, ये सारे अधिनियम मैं पढ़ा चुका हूँ। आप चाहे तो पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। केवल एक तीन और एक दो तीन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एक दो तीन। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट जो था, इसमें जो था शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी। ठीक है, 1 लाख रुपए। और ये जो 1 लाख रुपए, और ये जो था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये दरअसल क्या था कि इसी कमेटी को ये 1 लाख रुपए ग्रांट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, 1 लाख का जो ग्रांट था वो देने की जिम्मेदारी इसी कमेटी को थी। तो इस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 1823 में हुई थी। ठीक है, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो देखिए ये कि विवाद क्या था कि जो कुछ लोग थे जो कि मतलब प्राच्य विद्या के समर्थक थे, कुछ लोग थे जो आंग्ल विद्या के समर्थक थे। मतलब इसमें जो था वो इंग्लिश को जरूरी और पाश्चात्य शिक्षा को जरूरी मानते थे, और ये जो था ओरिएंटल शिक्षा के समर्थक थे ये। ठीक है, तो जो ये आंग्लविद जो थे, ये मतलब अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे ट्रेवेलियन। नाम ध्यान रखिएगा इनका, ट्रेवेलियन। जैसे पवेलियन होता है ना, वैसे ट्रेवेलियन थे। ठीक है, ट्रेवेलियन, सॉरी फिर से लिखता हूँ मैं, ट्रेवेलियन ये थे। और प्राच्य के जो थे समर्थक थे, उनका नाम था एच टी प्रिंसेप। ठीक है, तो ये थे। तो ये इनका ये प्राच्यविद जो थे, ये आंग्लविद जो थे, ये चाहते थे कि मतलब जो भारतीय शिक्षा है वो पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित हो, अंग्रेजी हो, और जबकि ये थे ओरिएंटल शिक्षा के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीनों जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ये तीनों तीनों एक्ट। इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो देखिए इसमें, देखिए मैं जो क्वेश्चन, अगर आप दोबारा देखते हैं कभी वीडियो रिवाइज करने के लिए, तो मैं जनरली पूरा जो है वो हाईलाइट कर दिया हूँ, बस आप फटाफट इतना ही देख लेंगे, चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किस एक्ट में किया गया था, तो फटाफट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट में ही ये व्यवस्था थी कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये 1833 वाले में ये चाय और चीन भी खत्म हो गया था। मैंने बताया था, इसका कोड भी बताया था, चाची, आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि 1813 में चाची था और 1833 में चाची ख़त्म हो गया है। आप पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में ये सारे जितने भी अधिनियम हैं आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से कवर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका जो आंसर है वो 1833 का जो चार्टर एक्ट है। देखिए ये जो था 1833 की जो मतलब एक्ट था, इसकी जो धारा थी 87, ठीक है। इस धारा 87 में ये मेंशन था कि जो कोई भी भारतीय या फिर कोई भी क्राउन की जो प्रजा है, वो उसको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान जो भी है, मतलब इस आधार पर आप उनको अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा या उनको सेवा में नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं था उसमें। तो ये इस आधार पर मतलब उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए भारतीयों को इसमें संभव बनाया, मतलब एंट्री मिलने लगी इनको, भारतीयों को, इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंपनी के अधीन इतने सारे ही थे क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ताज के अधीन जो जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।